हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉर्मेटिक्स लर्निंग हब। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि किस तरह से हम कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें पढ़ सकते हैं। एग्जाम टाइम हो गया या कभी कोई टेस्ट आ गया, तो किस तरह से हम चीजों को जल्दी से जल्दी कम टाइम में खत्म कर सकते हैं। क्या चीजें पढ़नी है, क्या चीजें नहीं पढ़नी, उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं, जो कि आपको काफी मदद करेगा टू स्टडी मोर इन लेस टाइम। So, मैं हूँ स्निग्धा and I am a physics educator and this is my channel Phematics Learning Hub। लेक्चर को शुरू करने से पहले, आज के टॉपिक के बारे में बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। आप मुझे फेसबुक और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो जरूर से जाइए, विजिट करिए मेरा फेसबुक पेज एज वेल एज टेलीग्राम चैनल। सो लेट्स नाउ बिगिन विद इट। पहला टिप क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपको हर चीजें पढ़नी हो। सो नेवर एवर ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एट वन टाइम। हर चीज आपको एक बार में जानने की जरूरत नहीं है। आपको चीजों को स्टेप बाय स्टेप सीखना है। आप हर एक चीज एक वक्त पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो आपको चूज करना पड़ेगा पहले एक टॉपिक जिसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं। सो यू कैन नॉट गो फॉर एवरीथिंग एट वंस। अगर आप हर चीज एक बार में करने जाएंगे तो आपको ही कंफ्यूजन होने वाला है, एंड कंफ्यूजन के चक्कर में आप परेशानियां आपको परेशानियां होने लगेंगी, एंड इट विल बी नॉट अ वेरी गुड वे टू स्टडी। सो दैट्स व्हाई हर चीज आपको नहीं करनी है एक वक्त पे। आपको डिसाइड करना है कि कौन सी चीज मुझे अभी करनी है इस दौरान, ड्यूरिंग योर स्टडीज। ऑल्सो अवॉइड द कंफ्यूजन। नेवर एवर हैव, हमेशा एक क्लियर विजन रखिए कि मुझे आज ये चीज पढ़नी है, मंडे को ये टॉपिक पढ़ना है, ट्यूसडे को ये टॉपिक पढ़ना है। एंड वैरायटी जरूर लाइएगा अपने टॉपिक्स में या सब्जेक्ट्स में जो आप पढ़ रहे हो। सो ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड कंफ्यूजन। हैव अ क्लियर माइंड कि आपको क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है। सो दिस इज योर टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 ये कहता है कि आपको बहुत जरूरी है पहले ये जानना कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। एग्जाम आ रहा है, परेशान हो चुके हैं, क्या पढ़ना है क्या पढ़ना नहीं पता, तो आपको इस चीज को अवॉइड करने के लिए, इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए सबसे जरूरी जो चीज आपको, इनफैक्ट एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए आपके पास। आपको एक प्लान करना पड़ेगा, प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाते हुए अकॉर्डिंगली बढ़ना पड़ेगा किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर साइंस पढ़ रहे हैं तो जरूरी ये नहीं है कि हम सिर्फ थ्योरी थ्योरी ही पढ़ते चले जाएं। आपको न्यूमेरिकल्स भी करने होंगे। सो हर चीज का, चाहे मैं बात करूं थ्योरी का, कॉन्सेप्ट का या न्यूमेरिकल्स का, हर किसी का अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। पर जब आप पढ़ने वाले हो एग्जाम के बारे में, चाहे आपके बोर्ड्स हो या चाहे क्लास एग्जाम हो या कोई भी टेस्ट हो या कोई असाइनमेंट आप करने वाले हो किसी भी चीज को लेके, सो उस सब्जेक्ट में चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उन चैप्टर्स में एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब टॉपिक्स क्या इंपॉर्टेंट है, वो जानना बहुत जरूरी है। सो ऑलवेज ट्राई टू नो कि किस तरह से चैप्टर वाइज वेटेज जानने की कोशिश करिए कि इस टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, दूसरे टॉपिक से इतने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको चीजों को प्लान करना पड़ेगा, राइट। सपोजिंगली अगर मैं बात करूं फिजिक्स सब्जेक्ट की, तो फिजिक्स में अगर मैं परसेंटेजेस में बात करूं या सपोजिंग में नंबर्स में अगर बात करती हूँ, तो यहाँ पे देखिए, जब आप 12th का प्रिपरेशन कर रहे हो फॉर पर्टिकुलरली सब्जेक्ट फिजिक्स, तो उस केस में अगर आप सपोज पढ़ रहे हो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको सबसे पहले जानना होगा कि उस चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम में कितना वेटेज रहता है इस चैप्टर का, मींस कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से। तो अगर 16 मार्क्स के आते हैं तो आपको ये चीज पहले नोट डाउन कर लेनी है। ऑल्सो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चंस आते हैं एंड ओवरऑल मार्क्स रहता है करंट इलेक्ट्रिसिटी का 16। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सपोजिटली अबाउट द टॉपिक ऑल्टरनेटिंग करंट, देन ऑल्टरनेटिंग करंट जो टॉपिक है इसमें से 2 क्वेश्चंस आते हैं, राइट। एंड मार्क्स कितने होते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं, एंड दैट टू 2 नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज 2।
तो बहुत जरूरी है, चाहे आप बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हो या चाहे किसी आईआईटी या एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप जा रहे हो, इवन आप किसी भी क्लास में हो, किसी भी चीजों के बारे में आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बी इट इंग्लिश और हिंदी और साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री एनीथिंग, आपको सबसे पहले जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। आपको हर चीजें नहीं पढ़नी है, आपको वही चीजें पढ़नी है जो इम्पोर्टेंट है। तो ऑलवेज गो फॉर चैप्टर वाइज वेटेज थिंग, राइट? सो बीट एनी सब्जेक्ट, यू सिंपली नीड टू फोकस ऑन द वेटेज कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो जिस तरह से मैंने क्लास 12 फिजिक्स का बताया, उसी तरह से आप जिस भी क्लास में हो, आप सिंपली जान सकते हो कि कितना क्या करना है। नाउ इस चीज को करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स उठाने होंगे। अगर आप बोर्ड्स में हैं तो आपको प्रीवियस 5 इयर्स या 10 इयर्स का, मेनली आप 5 साल प्रीवियस पेपर्स निकाल सकते हो, इंटरनेट गूगल सर्च कर सकते हो, आराम से आपको अवेलेबल हो जाएंगे, या आप सिंपली उसकी हार्ड कॉपी भी खरीद सकते हो, as many number of books are available in the market. So you simply need to go for the proper analysis. So एक clear vision होना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। So this was tip number 2. Next is tip number 3. ये एक टेक्निक है जिसका इस्तेमाल हम करें तो हमें काफी फायदा होगा। ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, RSVP टेक्निक हम इसको कहते हैं। RSVP का मतलब है रैपिड सीरियल विजुअल प्रेजेंटेशन, राइट? तो हमें वो चीजें ज्यादा जल्दी से याद हो जाती हैं अगर हम किसी पर्टिकुलर चीज की इमेज देखते हैं। इमेजेस हमें ज्यादा जल्दी याद होती हैं, राइट? हम पैराग्राफ को ऑल एट वंस नहीं पढ़ सकते हैं अगर किसी भी चीज का पैरा हो, बीट एनी सब्जेक्ट और एनी लैंग्वेज। सो आपको चीजों को पढ़ने में वक्त लगता है और आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हो। सो आरएसवीपी टेक्निक में मैं आपको यही बताऊंगी कि किस तरह से ये टेक्निक आपको एक्चुअली मदद करेगी चीजों को याद रखने में। So in order to remember the things, you must go for this RSVP technique. Let us see what is this. उससे पहले आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आई के कुछ पार्ट्स के बारे में। सो यू कैन सी इज, यहाँ पे मैंने एक पिक्चर लिया है जहां पे आप देख सकते हो दिस इज एन आई, एंड इसमें कुछ पार्ट्स हैं, इसके कुछ पोर्शंस या रीजन्स हैं, फोवियल रीजन, पैराओवियल और पेरिफेरल। सो जो एकदम सेंटर मोस्ट रीजन होता है आई का, वो होता है फोवियल रीजन। उसके बाद आपका आता है बाहर की तरफ, दैट इज योर पैरावियल, देन इट कम्स पेरिफेरल। पेरिफेरल एकदम एंड वाला हिस्सा होता है। मैं यहाँ पर्टिकुलरली बात कर रही हूँ अबाउट अबाउट दिस रीजन विच इज फोवियल। तो फोवियल आप देख सकते हो, यहाँ पे नीचे कोई एक सेंटेंस लिखा हुआ है। सो द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर समथिंग लाइक दैट, कोई एक सेंटेंस है। तो जब आपकी आंखें इस सेंटेंस को या किसी भी सेंटेंस को देखती हैं तो वो एट वंस कुछ ही लेटर्स को देख सकेंगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस आई कैन ओनली फोकस ओवर दिस पोर्शन। सो पर्टिकुलरली जो है आंख को सिंपली जो है सामने कुछ लेटर्स दिखेंगे। जनरली फोवियल रीजन में हम 7 to 8 लेटर्स जो है एक तरह एट वंस देख सकते हैं। जैसे जैसे आप आउटर रीजन की तरफ मूव करते जाओगे, आई की जो विजन होती है वो ब्लर होती चली जाती है, आपको आसपास की चीजें नहीं दिखती। आप अगर किसी सेंटेंस को पढ़ रहे हो तो आपको सामने के कुछ वर्ड्स दिखेंगे एट वंस, आसपास के वर्ड्स आपको नजर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि लाइक विजन जो होती है वो दूर जाते वक्त इज लाइक ऑन द बोथ साइड्स जाते वक्त ब्लर हो जाती है। तो यहाँ पे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे देखूं, इतना पोर्शन क्लियरली दिख रहा है, बट जैसे आप दोनों डायरेक्शन में जाते हो ऑन द ईदर साइड्स, विजन थोड़ी ब्लर हो जाती है, तो वो वर्ड्स जो है आसपास के हमें नहीं दिखते हैं। सो फोवियल रीजन जो होता है वो कुछ ही लेटर्स को देख सकता है एक बार में एट वंस। सो हमारी आंखें जो है हर चीज एक साथ रीड नहीं कर सकती। अगर काफी सारे 1000 ऑफ वर्ड्स हो, आप उस पैराग्राफ को देख रहे हो जिसमें 500 या 1000 वर्ड्स हो, तो आपकी आंखें एक बार में 500 या 1000 वर्ड्स को रीड नहीं कर सकती हैं। सो दैट इज अ लिमिटेशन टू आवर आईज। सो आईज को अगर हम चीजों को दिखाएं चंक्स में, इन पार्ट्स और इन चंक्स और इन पोर्शंस, तब काफी ज्यादा इजी होगा हमारे लिए चीजों को याद रखना। सो आईज ऑलवेज सी थिंग्स इन पार्ट्स और इन पोर्शंस इन ऑर्डर टू रिमेम्बर द थिंग्स बेटर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने दो इमेजेस यहाँ पे ली हैं।
यहाँ पे जो है दिस फर्स्ट इमेज, यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखा हुआ है एंड यहाँ पे सिंपली जो है एक कंटिन्यूअस पैराग्राफ है एंड समथिंग इज रिटन इन दिस मैटर, राइट। तो अगर आप फर्स्ट वाले इमेज को देखोगे, सिंपली अगर आप किसी पर्टिकुलर पोर्शन में फोकस करोगे तो आपको वहां पे कुछ वर्ड्स देखेंगे। सपोजिंगली मैं अगर सेकेंड लाइन को देखती हूँ तो मुझे एट वंस, अगर मैं देखती हूँ यहाँ से अकॉर्डिंग टू जोनस एट 2019, तो मुझे एट वंस सिर्फ यही 2-3 शब्द दिखाई देंगे अकॉर्डिंग टू जोनस एट 2019। बाकी जो नीचे के वर्ड्स हैं जैसे कि रिसाइक्लेबल है, पैकेजिंग है, CO2 आउटपुट है, ये मुझे नहीं दिखने वाला एक बार में। सो जहां पे मेरी आईज फोकस करेंगी, फोवियल रीजन सिर्फ उन्हीं शब्दों को जो कि इनफैक्ट 7 to 8 लेटर्स को साथ में देख सकता है, ये लिमिटेशन है उस रीजन की। सो दैट इज वाई आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो मुझे इजीली विजिबल नहीं होंगी, मुझे ब्लर नजर आएंगी। बट अगर आप इस पैराग्राफ को पढ़ने से पहले मार्क कर लेते हो इंपॉर्टेंट वर्ड्स को, तब आपके लिए इजी होगा चीजों को याद रखना। ऑन द सेकेंड इमेज आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक और पैराग्राफ लिया गया है, बट इसमें डिफरेंस क्या है फर्स्ट वाले इमेज से, वो ये कि यहाँ पे जो है लाइक कुछ वर्ड्स को हाईलाइट कर दिया गया है रेड कलर से, राइट। तो जब आपको किसी भी पैराग्राफ को पढ़ते हो तो बहुत जरूरी है कि आप हाइलाइटर का यूज करो, या इनफैक्ट सिंपल पेंसिल से उन वर्ड्स को मार्क कर लीजिए। बहुत जरूरी है उन वर्ड्स को मार्क करना, राइट। सपोजिंगली अगर मुझे कोई एक पर्टिकुलर लाइन याद रखनी हो, बीट शी, जैसे सपोज द लाइन इज शी लैंडेड विद अ क्राउच इन द रेड लाइब्रेरी, फ्रोज्ड eyed her ruby lenses, she flipped switch on her goggles and the froze receded। so अगर मुझे ये पूरा सेंटेंस याद रखना हो तो मैं इसमें से जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लूंगी। जब आप इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लेते हो, आप जब इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क कर लेते हो तब आपके लिए इजी होता है उस पैराग्राफ को ज्यादा जल्दी याद रखना। सो ट्राई टू मेक यूज ऑफ हाइलाइटर सो दैट यू कैन रिमेम्बर दैट पर्टिकुलर मैटर और पैराग्राफ वेरी इजीली। तो इसी टेक्निक को कहते हैं हम RSVP टेक्निक। इस टेक्निक को अगर आप इस्तेमाल करते हो अपनी लाइफ में तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो जरूर से इस टेक्निक या इस टिप को इस्तेमाल करिए जब कभी भी आप कोई पर्टिकुलर चीज पढ़ने वाले हो, बीट फ्रॉम एनी सब्जेक्ट, राइट। सो इट इज गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। सो दैट वाज द टिप ओवर हियर। नेक्स्ट टिप क्या है, टिप नंबर 4 इज दैट स्किम एंड स्कैन मेथड या स्किम एंड स्कैन टेक्निक। व्हाट इज द स्किम एंड स्कैन टेक्निक? स्कैनिंग करनी है, किस चीज की स्कैनिंग करनी है? लेट अस सी नाउ कि एग्जैक्टली हम यहाँ पे किस चीज के बारे में बात करने वाले हैं। सो इस टेक्निक का नाम है स्किम एंड स्कैन टेक्निक, राइट। सो स्कैनिंग करनी है और स्किमिंग करनी है। यहाँ पे सिंपली जब आप किसी भी चैप्टर को पढ़ने वाले हो, सपोजिंगली मैं फिजिक्स पढ़ रही हूँ, मैं पढ़ने वाली हूँ कल करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को थॉरली रीड करने से पहले, बिफोर आई स्टार्ट विद द चैप्टर, मुझे सबसे पहले उस चैप्टर की हेडिंग्स पढ़ लेनी होंगी। तो सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर चैप्टर का, किसी भी सब्जेक्ट का जो है, आप उसके हेडिंग्स को सबसे पहले पढ़ लीजिए एंड मार्क कर लीजिए। फिर आप आइए क्वेश्चंस पे। तो उस चैप्टर के क्वेश्चंस को पहले पढ़िए। आपको सिंपली हेडिंग्स पढ़ना है, फिर क्वेश्चंस पढ़ना है, फिर आपको जो है सिंपली ओवरव्यू लेना है। इन शॉर्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट आपको उस चैप्टर का एक ओवरव्यू लेना है। एंड में आपको समरी भी दिखेगी, आप समरी को भी रीड कर सकते हो, बट अभी आपको चैप्टर रीड नहीं करना है। तो आपको एक बार में हेडिंग्स पढ़ना है, क्वेश्चंस पढ़ना है, समरी अगर दी गई है तो समरी पढ़ना है उस चैप्टर का, राइट। आफ्टर दैट देन यू कैन गो फॉर रीडिंग द चैप्टर। सो व्हेन यू डू दिस, जब आप दूसरी बार, पहली बार में आपने हेडिंग्स, क्वेश्चंस और समरी पढ़ लिया, अब आप जाइए चैप्टर को पढ़ने के लिए। जब आप चैप्टर को पढ़ने के लिए जाओगे तब आप मार्क करिए कीवर्ड्स को, राइट। तो जब हम हेडिंग्स को पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, तो हमारे दिमाग में एक इमेज बनने लगती है कि ओके ये पर्टिकुलर चैप्टर इस चीज के बारे में है। तो जब हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है चीजों का, तब हमारे लिए बहुत आसानी होती है कि हम चीजों को याद रख सके और हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। सो राइट, सो दिस टेक्निक यू नीड टू सिंपली इंक्लूड इन योर हैबिट। देन जब आप सेकेंड टाइम पढ़ रहे हो चीजों को, आप जो है कीवर्ड्स को मार्क जरूर करिए।
कीवर्ड्स वो हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, एंड आपको जब कभी भी नोट्स बनाने हो तो आप इन कीवर्ड्स की हेल्प से ही नोट्स बनाइएगा। जरूरी नहीं है कि आप पूरा एक थरो नोट्स बनाइए या एक डिटेल वे में नोट्स बनाइए, नो, ऑलवेज ट्राई टू मेक शॉर्ट नोट्स। एंड शॉर्ट नोट्स बनाने के लाइक जब आप बना रहे हो तो ऑलवेज मेक यूज ऑफ दीज keywords because these keywords are really important, and यही keywords आपको मदद करती हैं चैप्टर के बारे में डिटेल्स को याद रखने में। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर कीवर्ड को देखते हो तब आपको वो चीजें याद आ जाती हैं, राइट। नेक्स्ट ये है कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट मान लीजिए पढ़ रहे हो, चाहे जैसे कि मैंने कहा कि स्किम एंड स्कैन टेक्निक में आपको एक बार रीड कर लेना है ऊपर ऊपर से हेडिंग्स और क्वेश्चंस को, बट अगर आप किसी चीज के बारे में पढ़ने जा रहे हो, किसी सब्जेक्ट को, मान लीजिए कोई लैंग्वेज ही ले लेते हैं, इंग्लिश या हिंदी, तो आपको उस सब्जेक्ट का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश पढ़ने वाले हो, जैसे कि मैंने कहा हेडिंग्स पढ़ लीजिए, क्वेश्चंस पढ़ लीजिए, बट अगर आपको इंग्लिश की ही नॉलेज नहीं है, इंग्लिश की बेसिक आइडिया ही नहीं है, तो आप किस तरह से करोगे चीजों को। तो उसके लिए आपको बेसिक आइडिया या बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है उस सब्जेक्ट के बारे में, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो, बी इट एनी सब्जेक्ट, साइंस, कॉमर्स, एनीथिंग। वोकैब बहुत जरूरी है। इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश के शब्द भी आपको मालूम होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कहीं पे वर्ड लिखा हुआ है सूटकेस, तो सूटकेस पढ़ने पे मुझे दिमाग में क्लिक होगा कि सूटकेस की मीनिंग क्या है, मेरे दिमाग में सूटकेस की एक इमेज बनेगी। अगर मैं पढ़ रही हूँ वर्ड बुक्स, तो आपको बुक्स के बारे में पता होना चाहिए, राइट। सो उसी तरह से कोई भी पर्टिकुलर शब्द है, सिंपल अंडरस्टैंडिंग रखिए, सिंपल वोकैब रखिए, बहुत टफ वर्ड्स के लिए जानने के लिए आपको जरूरत नहीं है। सबसे पहले वोकैब जो है सिंपल लेवल से स्टार्ट कीजिए, देन आप अपना लेवल बढ़ा सकते हो। सो बेसिक आइडिया बहुत जरूरी है चीजों को करने में, एंड वोकैब इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप सिंपली न्यूज़पेपर्स रीड कर सकते हो अपने वोकैब को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट। यू कैन रीड बुक्स, you can read novels and all. So these are going to help you in order to build your vocabulary strong. नेक्स्ट टिप जो है विच इज द लास्ट टिप आज के वीडियो का, ये है कि पढ़ तो सब कुछ लिया बट प्रैक्टिस किया क्या, नहीं किया। अगर प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो किस तरह से एग्जाम में परफॉर्म करने वाले हो। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप जो भी चीजें प्रिपेयर करते हो अपने एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, प्रॉपर प्लानिंग के अकॉर्डिंग, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रैक्टिस करिए। सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, न्यूमेरिकल्स की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके लिए जानना पड़ेगा कि एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो जरूर से करिए वो चीज जिस चीज की जरूरत है। फालतू की चीजों को मत पढ़िए जो एग्जाम में पूछे जाने वाले नहीं है। कॉन्सेप्ट जरूर आपको मालूम होना चाहिए, अगर आपसे कोई भी पूछे तो आप उस चीज के बारे में बता सको, राइट। सो डू व्हाट इज रिक्वायर्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम होना चाहिए कि क्या करना है और क्या छोड़ना है। आधे लोग इसी में फंस जाते हैं कि क्या क्या कर लें। अगर आप हर चीज ही करने चले जाओगे तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि वो चीजें करिए जिन चीजों की जरूरत है, ये एग्जाम्स में वो चीजें आने वाली हैं। सो दैट वाज स्टेप नंबर 5। तो आज के जो टिप्स हैं जो कि आपको काफी हेल्प करने वाले हैं, ये किस तरह से आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर सकोगे। तो ये थे आज के मेरे टिप्स। आई होप आपको वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा। तो बिफोर आई एंड, आई वुड लाइक टू से दैट थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। ऑल्सो अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर दीजिए फिमैटिक्स लर्निंग हब को। आप मेरा टेलीग्राम चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज भी विजिट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल में आपको क्लास 11 एंड 12 के फिजिक्स नोट्स मिल जाएंगे, एंड दैट टू फॉर फ्री। सो जरूर से करिए हमारी मदद by sharing the videos with lot of people so that they can also help us in contributing to a lot number of subscribers. तो हमारे पास जितने सब्सक्राइबर्स होंगे, if we will be having a good number of subscribers, then it will be really easy for us to start with the live session. So जरूर से करिए हमारी मदद। आप सबसे मैं मिलूंगी अपने नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए लाइक करिएगा, वीडियोस को जरूर से शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।